दोस्तों नमस्कार। सिविल सर्विसेज फोरम में मैं आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट के साथ मैं आज आप लोगों के बीच में दुनिया के मूर्धन्य उत्तरोत्तर आधुनिकतावादी समाज के महान चिंतक और समाज शास्त्र की धारा को नया आयाम देने का कार्य करने वाले समाजशास्त्री अमेरिकी चिंतक जो अपने मन मस्तिष्क में, अपनी मीमांसा में, अपने समाजशास्त्रीय व्यक्तित्व में और बौद्धिक जगत में थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चरेशन के माध्यम से पूरे समाज के अध्ययन में जो मौलिक भूमिका अदा की है, जिसे हम एंथनी गिडेंस के नाम से जानते हैं, जिन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से खास करके थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चरेशन के माध्यम से समाज को नए ढंग से परिभाषित, परिमार्जित और उसका मूल्यांकन करने का जो प्रयास किया है, जिसमें उन्हें मौलिक सहायता प्राप्त हुई है, उसके संदर्भ में चर्चा करना चाहता हूँ। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चरेशन में मुख्य रूप से मैं आप लोगों के बीच में 5 से लेकर के 7 बिंदुओं पर व्यापक रूप से चर्चा करना चाहूँगा और इसकी सूक्ष्म व्याख्या के साथ जो डिफरेंट डायमेंशंस हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चरेशन को समझने में 5-6 बिंदुओं का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है, जिसमें सबसे पहली बात यह है कि इन्होंने समाज तथा संरचना को एक प्रभावी तथ्य के रूप में विश्लेषित किया है, नंबर 1। नंबर 2, जो कर्ता है अर्थात व्यक्ति है, अर्थात एक्टर है, वह इकाई है। इसका अध्ययन को अपने स्ट्रक्चरेशन के थ्योरेटिकल पैराडाइम के अंतर्गत मूल बिंदु बना करके देखा है और उसका विश्लेषण किया है, नंबर 2। नंबर 3, कि संरचना तथा व्यवस्था में इकाई अर्थात सामाजिक इकाई व एक्टर के बीच में सामंजस्यता स्थापित करते हुए थ्योरेटिकल पैराडाइम ऑफ स्ट्रक्चरेशन के अंतर्गत मेथोलॉजिकल स्टडी की व्याख्या की है। चौथी बात, द्विधा अर्थात ड्यूअलिटी की अवधारणा को सामाजिक संरचना के अध्ययन या सामाजिक संरचना के तहत स्ट्रक्चरेशन अर्थात संरचनाकरण की प्रक्रिया को विश्लेषित करने का कार्य किया है। 5वीं बात जो है, जब से समाजशास्त्र का उदय हुआ या उद्भव हुआ,
वहाँ से लेकर खास करके 20वीं शताब्दी के 7वें दशक तक, अर्थात आधुनिक समाजशास्त्र के तहत या आधुनिक समाज की जो संरचना है, जो चरित्र है, जो प्रकृति है, उसका अध्ययन करने का जो कार्य हुआ, और 1971-72 से, अर्थात 71 से ही जब समाज की संरचना मौलिक रूप से उत्तरोत्तर आधुनिकतावादी समाज के रूप में विश्लेषित किया जाने लगा, डैनियल बेल के माध्यम से, उस धारा को अपने आप में आत्मसात करने का कार्य एंथनी गिडेंस ने अपनी पुस्तक द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी में विश्लेषित करने का प्रयास किया, जहां मूल रूप से आप देखेंगे कि थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चरेशन का जो थ्योरेटिकल पैराडाइम है उसको परिभाषित और परिमार्जित करने का कार्य किया गया है, जिसमें पार्सोनियन सोशियोलॉजी और मर्टियन सोशियोलॉजी या रेडक्लिफ ब्राउन और बी मैलिनोवस्की की जो धारा है उससे अलग हट करके स्ट्रक्चरेशन की जगह पर या सिस्टम की जगह पर स्ट्रक्चरेशन के नोशन को कैसे प्रतिपादित करता है, यह धारा जो है मूल रूप से विश्लेषित होता है। दोस्तों, इसके साथ ही जो 20वीं शताब्दी का जो अध्ययन पद्धति जो मूल रूप से समाजशास्त्र में विकसित हुआ, वह 1838 अर्थात 19th और 20th सेंचुरी अर्थात 100 वर्षों तक वह धारा जो है वस्तुनिष्ठता की खोज में, प्रत्यक्षवाद की खोज में लगा हुआ था। वह प्रत्यक्षवाद की धारा जो है, वस्तुनिष्ठता की जो अवधारणा है, इम्पीरिकलिटी की जो नोशन है, वे सारे, या क्वालिटेटिव ओरिएंटेशन की बात हो रही है, या नॉन इथिकलिटी के नोशन को डेवलप करके अध्ययन करने की नई धारा को परिभाषित करने का कार्य किया जा रहा हो, इन सारी जगहों पर ऑब्जेक्टिविटी को महत्व दिया गया, जिसके तहत जो है कई समस्याएं एंथनी गिडेंस के थ्योरेटिकल पैराडाइम के में विश्लेषित किए गए हुए हैं। इसलिए ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी के बीच में कोरिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने का दूसरा नाम जो है वह थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चरेशन है। इसीलिए 19वीं शताब्दी से लेकर के 20वीं शताब्दी के 7वें दशक तक जो मूल रूप से समाजशास्त्र के अंतर्गत सैद्धांतिक आयामों का विकास हुआ है, उस विकास के संदर्भ में एंथनी गिडेंस की मान्यता है कि इसमें दोहरेपन की समस्या रही है, अर्थात 19वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी के 7वें दशक तक जो समाजशास्त्र में अध्ययन की परंपराएं या नई परंपराएं शुरू हुई हैं, उसमें दोहरेपन की समस्या है, अर्थात ये किसी न किसी रूप में या समाज के अध्ययन करने में निष्पक्षता, न्यूट्रलिटी नहीं डेवलप कर पाया है, जिसमें
जिसके कारण जो है उन्होंने थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चरेशन के नोशन को विकसित कर हमारे और आपके बीच में रखा और नए समाजशास्त्र की धारा को विकसित किया। इसके साथ ही मूल रूप से आप देखेंगे तो यह थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चरेशन जो है मूल रूप से ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी के बीच में को रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने का दूसरा नाम है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का बायसनेस नहीं है, ये पूरा नॉन इथिकल है, अर्थात सब्जेक्टिविटी और ऑब्जेक्टिविटी के बीच में सामंजस्य स्थापित करते हुए ही समाज के मौलिक आयामों का या मूल रूप से आप देखें तो समाज के समस्त इकाइयों का अध्ययन संभव है। इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त लेता हूं और आशा करता हूं कि सिविल सर्विसेज फॉर्म को आप लोग शेयर करते होंगे, सब्सक्राइब करते होंगे और लाइक करते होंगे। थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। ओके, शब्बा खैर।